ईरान और अमरीका की कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती राबतों में अहम पेशरफ्त। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नया 14 निकाती मुसवदा इरसाल कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी तजावीज़ में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और एतमाद साजी इकदाम पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। अमरीका ने हालिया दिनों में ईरान के साबका तजावीज़ के जवाब में अपना मुसवदा भिजवाया था, जिसके बाद तेहरान ने तरामीम के साथ अपना नया मौक़िफ़ वाशिंगटन तक पहुँचाया। पैगामात के तबादले का ये सिलसिला खित्ते में कशीदगी कम करने और मुमकिन सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों का हिस्सा है। ईरान मुज़ाकरात के दौरान हर वक्त चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन मुआहिदा करने के लिए बेताब है। ट्रंप का एक और मज़ा का ख़ैज़ दावा। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान पहले किसी मुआहिदे पर रजामंदी जाहिर करता है, लेकिन बाद में ऐसी दस्तावेज भेज देता है जिसका तयशुदा निकात से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं पूछता हूँ, क्या आप लोग पागल हो गए हैं? ईरानी क़यादत को ज़िद्दी कारोबारी हरीफ से तशबीह देते हुए कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी अब भी बरकरार है। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें। मोहसिन नकवी तीसरे रोज़ भी ईरान के दौरे पर। मोहसिन नकवी ने आज भी तेहरान में आला शख्सियात से मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला, ईरानी सदर, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें कर चुके। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए शुरू किया जाने वाला प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका। पाकिस्तानियों ने कहा, अगर आप लोग प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दें तो हमारे ख्याल में हम किसी मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। और ईरान के मगरबी सरहदी इलाके से अमरीकी असलहे की एक बड़ी खेप कब्जे में लेने का दावा। पाज़ारान इनक़िलाब के सैयद-उश-शुहदा हमजा हेडक्वार्टर के मुताबिक ये असलहा इराकी कुर्दिस्तान से ईरान के सूबे कुर्दिस्तान के शहर बाना मुंतकिल किया जा रहा था। ईरानी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। शुमाली इराक में मौजूदा मुबैना तौर पर अमरीका और इसराइल के लिए काम करने वाले मुसल्लह गिरोह ईरान में जदीद अमरीकी असलहा और गोला बारूद मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान को बड़ा सिक्योरिटी खतरा करार दे दिया। दाइश खुरासान यूरोप के लिए संगीन तरीन बैरूनी दहशतगर्द खतरा बन चुकी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द गिरोह मुसलसल सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की जहन साजी कर रहे हैं। टेलीग्राम और टिकटॉक की साइट्स कम उम्र बच्चों की भर्ती के लिए इस्तेमाल हो रही है। आलमी माहिरीन के मुताबिक ये खुफिया दस्तावेजात पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद करती है कि अफगान सरजमीन शिद्दत पसंद नेटवर्क्स और डिजिटल रेडिकलाइजेशन का मरकज बनती जा रही है। जंग बंदी के बावजूद लबनान पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 18 अफराद शहीद, 124 जख्मी। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में हमलों से जानी नुकसान में इजाफा हुआ है। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इसराइली फ़ौज के खिलाफ 17 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें मार्टर, रॉकेट और ड्रोन हमले शामिल हैं। बरतानिया का मशरिक़ वस्ता में जदीद कम लागत मिसाइल निज़ाम नस्ब करने का ऐलान। रॉयल एयरफोर्स के टाइफून तैयारे जदीद एंटी ड्रोन निज़ाम से लैस हैं। बरतानिया ने खत्ते में ड्रोन खतरात के खिलाफ दिफा मजीद मजबूत कर दिया। नया मिसाइल सिस्टम कम खर्च में ज्यादा ड्रोन तबाह करने का अहल है। बरतानवी वजारत दिफा ने जदीद जंगों के लिए नई हिकमत अमली अपना ली। अमरीकी रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान 2 जंगी तैयारे आपस में टकरा गए। चारों पायलट्स ने इमरजेंसी इजेक्ट कर लिया। हादसा माउंटेन होम एयरफोर्स बेस से 2 मील दूर पेश आया। वाक़े की तहकीकात जारी। हर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ दे दिया। तीसरे दिन बांग्लादेश की टीम 390 रन बनाकर आउट हो गई। मुशफिकुर रहीम की 137 रन की शानदार इनिंग। खुर्रम शहजाद ने 4 और साजिद खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कम रोशनी के बायस तीसरे दिन का खेल जल्द खत्म कर दिया गया। आजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल बगैर कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद। मैच के बकिया 2 रोज के दौरान पाकिस्तान को जीत के लिए 437 और बांग्लादेश को 10 विकेटें दरकार। कौमी टीम पर सीरीज में व्हाइट वॉश के खदशात मंडलाने लगे। न्यू कराची में डाकुओं की फायरिंग से कुर्बानी के 4 जानवर जख्मी। एक जानवर को हालत तशवीशनाक होने पर ज़िबा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की शहरियों से लूटमार की कोशिश के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी जद में जानवर आए। मुल्जिमान अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ईद उल अजहा की आमद के साथ मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश। खरीदारों की बड़ी तादाद मंडियों का रुख करने लगी। जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला तेज। बड़े और खूबसूरत जानवरों की मांग में इजाफा, जबकि कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरी महंगाई के बोझ तले कुर्बानी की इस्तात पर सवाल उठाने लगे।
और नामवर गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र को सालगिरह मुबारक। अली ज़फ़र ने अपनी ज़िंदगी की 46 बहारें देख लीं। उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ अदाकारा और हिदायतकार समीना पीरज़ादा की फ़िल्म शरारत में गाना गाकर किया। छन्नों की आंख में एक नशा है से बेपनाह शोहरत हासिल हुई।